नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ओपन क्लासरूम, जहां सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि विचारों और ज्ञान की नई दिशाओं तक पहुंचाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति की जिसने ज़ीरो दिया और पूरी दुनिया की गणना बदल दी। हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है द मैथमेटिक्स ऑफ आर्यभट्ट, जब शून्य से शुरू हुई गणना की क्रांति। चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आप जानते हैं कि आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट का जन्म लगभग 476 सीई में हुआ था और उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की गणितीय सोच बदल दी। उनकी प्रसिद्ध रचना थी आर्यभाटिया, जो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री का अद्भुत संगम थी। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह समझाया कि ज़ीरो सिर्फ कुछ नहीं है बल्कि कुछ को दर्शाने का तरीका है। उन्होंने कहा, प्लेस मैटर्स इन नंबर्स, यानी 1 और 10 में फ़र्क सिर्फ ज़ीरो की पोजीशन से है। उन्होंने यह बताया कि नंबर्स में प्लेस वैल्यू सिस्टम सबसे ज़रूरी है और यही डेसिमल सिस्टम की शुरुआत होती है। आर्यभट्ट का गणित सिर्फ शून्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने कई और महत्वपूर्ण खोजें की, जैसे प्लेस वैल्यू सिस्टम। उन्होंने कहा कि हर डिजिट की पोजीशन उसकी वैल्यू को तय करती है। पाई का मान बताया। उन्होंने पाई का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो कि 3.1416 बताया, जो आज भी अमेजिंगली एक्यूरेट है। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत भी की। उन्होंने जया साइन, खोजिया कोसाइन, उत्कर्मा जया, वर्स्ट साइन जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जो बाद में अंग्रेजी में साइन कोसाइन भी बने। एलजेब्रा और ज्योमेट्री में भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सर्कुलर मोशन की गणनाएं की। क्या आप जानते हैं कि आर्यभट्ट सिर्फ मैथमेटिशियन नहीं थे बल्कि एक साइंटिफिक विजनरी भी थे? उन्होंने 1500 साल पहले ही कहा था कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जब दुनिया यह सोचती थी कि सूरज घूमता है, आर्यभट्ट ने बताया कि धरती घूमती नहीं है, वह दिन रात उसी कारण से होते हैं। आर्यभट्ट की गणनाएं इतनी सटीक थी कि अरब स्कॉलर्स ने उनकी पुस्तकों को अनुवाद करना शुरू कर दिया और उनका ज्ञान मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुंचा दिया। इसी कारण आज हमारी संख्या प्रणाली को कहा जाता है हिंदू अराबिक न्यूमरल सिस्टम। अगर आर्यभट्ट ना होते तो शायद आज कंप्यूटर्स, रॉकेट्स और मॉडर्न फिजिक्स की कैलकुलेशन संभव ना होती। आर्यभट्ट ने हमें सिर्फ गणना करना नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया सोचना, सवाल पूछना और खुद उत्तर ढूंढना। उनकी कहानी में हमें बताती है कि साइंस क्यूरियोसिटी से जन्म लेती है और हर ज़ीरो में अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आज की एजुकेशन में हम क्यूरियोसिटी, इनोवेशन को उतना महत्व देते हैं जितना आर्यभट्ट ने दिया था? क्या हमारे बच्चे सिर्फ फॉर्मूला याद कर रहे हैं? क्या उनके अंदर नया ज़ीरो खोजने की हिम्मत है? कमेंट में बताइए। #0 से शुरुआत। दोस्तों, आर्यभट्ट ने हमें सिखाया कि हर शुरुआत एक छोटे से ज़ीरो से होती है, लेकिन अगर सोच बड़ी हो तो वही ज़ीरो इन्फिनिट तक बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द ओपन क्लासरूम को, जहां जिज्ञासा ही शिक्षा है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हमने बात की एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में। आने वाली वीडियो से भी आप जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुक्रिया।